नए यूज़र्स हर एक्सपीरियंस लेवल के हर दिन इंटरनेट को हिट करते हैं, मगर सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सबके पास एक ईमेल एड्रेस तो होता ही है। अगर आप लोग अपने ईमेल एड्रेस पे फोकस करें और थोड़े से पॉइंटर्स हमसे लें, यानी कि द गोल्डन रूल्स ऑफ ईमेल, बहुत सारी प्रॉब्लम्स डाइवर्ट हो सकती हैं, यानी कि ईमेल रिलेटेड प्रॉब्लम्स, और बहुत सारी गलतियाँ भी ठीक हो सकती हैं। टुडे वी आर गोइंग टू गिव यू सम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी टिप्स अबाउट द येसेस एंड नोज ऑफ ईमेल। Beware of hoaxes। अब बहुत दफ़ा आपने नोटिस किया होगा अपने इनबॉक्स में कि अब इस तरह की ईमेल्स आती हैं कि आपने एक लॉटरी जीती है या मार्स पे की क्लिप्स होने वाली है और आप उसको देख सकते हैं अगर आप कुछ करें, या फिर आपने किसी की जायदाद जीती है। अगर आप सिर्फ अपना क्रेडिट कार्ड नंबर उनको दे दें तो फिर आपको सारा अमाउंट मिल सकता है या जायदाद मिल जाएगी। झूठ। ये सारी चीज़ें 95% ऑफ दीज ईमेल्स आर यूजुअली फिक्शन, यानी कि आपके पैसे निकलवाने के लिए लोग आपको स्पैम भेजते हैं। इसको स्पैम कहते हैं। इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। जब भी आपको एक स्ट्रेंज तरीके की इस तरह की ईमेल नज़र आती है, अगर आप उसको स्पैम मार्क कर दें तो फिर दे विल नॉट शो अप इन योर इनबॉक्स अगैन एंड बॉदर यू। अगर आपको बहुत ही क्यूरियोसिटी है कि शायद इसमें से कुछ निकल ही आए और थोड़े से पैसे बन जाएं, तो द बेस्ट वेबसाइट टू गो टू इज़ snopes.com, snopes.com। ये एक मास्टर डेटाबेस है जिस पे आपको होक्सेस और स्पैम वगैरह के बारे में सारी चीज़ें नज़र आएंगी और आपको बताएगा कि कौन सी लेटेस्ट चीज़ें निकली हुई हैं आजकल, यानी कि लेटेस्ट होक्सेस, ताकि आप को ना तंग करें होक्सेस। But be careful and try to keep away from these kind of emails and don't give your credit card out to anybody. BCC is your friend। अब जब आप ईमेल भेजते होंगे आपने नोटिस किया होगा कि टू जहां आप ईमेल एड्रेस लिखते हैं उसके नीचे CC की जगह होती है और BCC की जगह। CC means carbon copy, BCC means blank carbon copy। इंटरेस्टिंगली इनफ, अगर आप 5 लोगों को ईमेल भेजना चाह रहे हैं तो आप उनको CC की कैटेगरी में डाल सकते हैं। बट रिमेंबर, BCC, जिन लोगों को आपने BCC की कैटेगरी में डाला हुआ है, बाकी लोग उनके नाम नहीं देख सकते। अब इसके दो पर्पसेस हैं। अगर आपने एक बहुत ही बड़ी, फॉर एग्जांपल एक मैस मेल भेजनी है, बहुत सारे ईमेल्स साथ, मतलब बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस को साथ भेजना है, द बेस्ट वे टू डू इट इज़ टू पुट इट इन द BCC ऑप्शन, बिकॉज जब बंदा ईमेल खोलता है आपके सामने एक बहुत बड़ी मेलिंग लिस्ट नहीं होती, यानी कि आपको स्क्रॉल नहीं करना पड़ता। दूसरा, अगर आपने फॉर एग्जांपल एक बड़ी ईमेल का रिप्लाई भेजा है और आपने रिप्लाई ऑल गलती से दबा दिया और आपने कोई अजीब सा रिप्लाई वापस भेज दिया, जो लोग BCC कैटेगरी में होते वो रिप्लाई फिर भी सिर्फ एक ही रेसिपिएंट को वापस जाता है जिन्होंने आपको ईमेल भेजा था। सो इट्स बेस्ट टू यूज़ द BCC कैटेगरी फॉर लॉट्स ऑफ लार्ज ईमेल्स एंड जस्ट फॉर अ बिट ऑफ प्राइवेसी। सब्जेक्ट लाइन्स मैटर। अब हर ईमेल में सब्जेक्ट लाइन तो होती है, और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने फ्रेंड को ईमेल भेजा, हेलो, हाय, हाउ आर यू, ये चीज़ें ठीक है अगर आप सिर्फ अपनी फ्रेंड्स को ईमेल्स कर रहे हैं, मगर जिन लोगों को एक दिन में 100-200 ईमेल्स मिलती है, उनकी स्पैमिंग फिल्टर्स वगैरह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। और बेहतर ये कि अगर आप ऑफिशियल ईमेल्स भेज रहे हैं या इंपॉर्टेंट ईमेल है, कि आप हमेशा 6 to 8 वर्ड्स में सब्जेक्ट में लिखें। फॉर एग्जांपल मनी डिपॉजिट इन अकाउंट और क्वेरी अबाउट यूनिवर्सिटी क्वेश्चंस। इस तरह की चीज़ें लिखनी चाहिए आपको, टॉपिक रिलेटेड, रेलेवेंट, ताकि स्पैम या स्पैम फिल्टर्स को पता चले कि ये स्पैम नहीं है और ये फ़ौरन स्पैम फोल्डर में नहीं चली जाएँ और रिसीव हो जाए उन लोगों से। प्लस हम कैट टीम पे ये सोचते हैं कि अगर आप सब्जेक्ट लाइन में सब्जेक्ट नहीं देते तो हम आपका ईमेल खोलेंगे ही नहीं। रन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अब देयर इज़ नो एक्सक्यूज़ कि आप हर ईमेल जो आपके पास आती है या आप सेंड करते हैं उसको आप एंटीवायरस प्रोग्राम से नहीं स्कैन करें। अब आपको पता है कि ईमेल्स के थ्रू बहुत सारे वायरसेस आते हैं और आपके पास फॉर एग्जांपल AVG फ्री एडिशन सारी आपकी ईमेल्स आपके लिए स्कैन करता है और आपको चेक करता है कि आपके पास इसमें वायरस है या नहीं। प्लीज़ कीप अपडेटिंग दिस प्रोग्राम सो दैट आपको वायरस ना मिले और आप किसी और को वायरस ना भेजें ईमेल के थ्रू। अवॉइड ह्यूज अटैचमेंट्स। अब सबको पता है कि ईमेल के थ्रू आप दोस्तों को वीडियोस, पिक्चर्स, सॉन्ग्स भेज सकते हैं। हर ईमेल पे आई थिंक लिमिट होती है 10 MB की। वी डोंट रेकमेंड कि आप बहुत बड़ी अटैचमेंट्स लोगों को भेजें, बिकॉज फॉर एग्जांपल अगर आप आउटलुक एक्सप्रेस इस्तेमाल कर रहे हैं और आउटलुक एक्सप्रेस से आपने एक अटैचमेंट डाउनलोड की ऑफ द इंटरनेट स्लो हुई, कनेक्शन टाइम आउट हो गया, यानी कि वो भी ईमेल और अटैचमेंट रुक गई, उससे पहले कि आपकी जो ईमेल लाइनअप है वो भी रुक जाएंगी। इट्स क्वाइट इरिटेटिंग एंड इट कैन बी इरिटेटिंग फॉर द रिसीवर एंड फॉर द सेंडर। बेस्ट वे टू डू इट इज़ एक वेबसाइट लें जहाँ पे फाइल शेयरिंग होती है। फॉर एग्जांपल
YouTube, बट इससे अलावा बहुत सारी वेबसाइट्स हैं. अपलोड दैट वीडियो, सेंड द लिंक टू योर फ्रेंड्स ताकि वो देख सके आसानी से और उनको अपलोडिंग और डाउनलोडिंग का झंझट नहीं करनी. YouTube is the best way to do it. If you have a video especially not for songs and not for pictures, go to YouTube, make an account, YouTube पे अपना वीडियो डालें, become a star, send the links to your friends and have a good time. I hope कि आपको हमारे golden rules of emailing useful लगे. I think they're very important, चाहे आप इंटरनेट के गुरु हों या नहीं. ये बेसिक चीज़ें कभी बार हम भूल जाते हैं और then we get spammed, then we have a lot of issues and we make a lot of mistakes and we give our credit cards out to people and lose money. So be careful, be smart and stay tuned. वेबसाइट्स के आखिर में .com का एक्सटेंशन आता है. कॉम का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन, कॉमन, कमर्शियल, कंबाइंड.